मेवाड़ राजवंश विश्व का सबसे प्राचीन राजवंश है। मेवाड़ के स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए इस राजवंश की अनगिनत पीढ़ियों ने अपने खून को पानी की तरह बहा दिया था। बप्पा रावल, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, न जाने अनगिनत महायोद्धाओं को पैदा करने वाले इस महान राजवंश को किसकी नजर लग गई। आखिरकार जिस महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के लिए महलों का त्याग कर दिया, उसके वंशज केवल संपत्ति के लिए आपस में कैसे लड़ सकते हैं। राजस्थान के कई राज परिवारों में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। कुछ परिवारों के सदस्य तो कोर्ट पहुंच चुके हैं। उदयपुर यानी कि मेवाड़ राज परिवार के सदस्यों के बीच भी यही विवाद है। मेवाड़ राजवंश की पहचान महाराणा प्रताप के वंशज होने के नाते है, लेकिन विश्वराज सिंह और उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच सिटी पैलेस सहित अन्य संपत्तियों के मालिकाना हक को लेकर करीब 4 दशकों से विवाद चल रहा है। मेवाड़ के महाराणा भगवत सिंह ने 1963 से लेकर 1983 तक राज परिवार की कई संपत्तियों को लीज पर दे दिया था, तो कुछ संपत्तियों में अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी। इनमें से लेक पैलेस, जगनिवास, फतेह प्रकाश, सिटी पैलेस, बहुत ही बेशकीमती संपत्तियां शामिल थी। ये सभी संपत्तियां राज परिवार द्वारा स्थापित एक कंपनी को ट्रांसफर कर दी गई थी। यहीं से शुरू हो गया था विवाद। अपने पिता भगवत सिंह के इस काम से खफा होकर महेंद्र सिंह उनके खिलाफ कोर्ट चले गए। महेंद्र सिंह ने दावा किया कि परिवार का बड़ा बेटा ही पूरी संपत्ति का हकदार होता है। भगवत सिंह ने कोर्ट में कहा कि हर संपत्ति का हिस्सा नहीं हो सकता। साल 1984 में अपने निधन से पहले भगवत सिंह ने अपने छोटे बेटे अरविंद सिंह को सभी संपत्तियों का वारिस घोषित कर दिया था, जबकि महेंद्र सिंह को अपनी तमाम संपत्तियों और महाराणा मेवाड़ ट्रस्ट से बेदखल कर दिया। तभी से भगवत सिंह के बड़े बेटे महेंद्र सिंह और छोटे बेटे अरविंद सिंह के परिवारों के बीच संपत्ति की जंग चली आ रही है। मेवाड़ के पूर्व महाराजा महेंद्र सिंह के निधन के बाद उनके पुत्र विश्वराज सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। इस दौरान राज परिवार में होने वाले सभी रिवाजों का पालन किया गया। गद्दी पर बैठाने के दौरान सलूमर के रावत देवव्रत सिंह ने उंगली काटकर खून से उन्हें तिलक लगाया। खून से राज तिलक करने की परंपरा महाराणा प्रताप के समय हुई थी। जब तिलक करने के लिए किसी को कुमकुम नहीं मिला, तो चुंडा जी के वंशज वरिष्ठ रावत ने गोगुंदा में महाराणा प्रताप को अपनी उंगली काटकर खून से राज तिलक किया था। राज तिलक की रस्म के बाद जब विश्वराज सिंह अपने हजारों समर्थकों के साथ सिटी पैलेस के लिए निकले, तो उनके चाचा अरविंद सिंह और बेटे लक्ष्यराज सिंह ने सिटी पैलेस में प्रवेश करने से रोक दिया। इस बात पर दोनों पक्षों में हिंसक झड़प भी हुई। राज्य सरकार की सलाह पर पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों के बीच सुलह के प्रयास किए। फिर बात बन गई। दोनों पक्ष ट्रस्ट से अनुमति लेकर दर्शन करने को राजी हो गए, लेकिन इस घटना से मेवाड़ राज परिवार की साख मिट्टी में मिल गई। कुछ भी हो, लोगों को महाराणा प्रताप के वंशजों का आपस में लड़ना रास नहीं आ रहा। आखिरकार जिस महाराणा ने मेवाड़ के लिए महलों का त्याग कर दिया, सोने चांदी के बर्तनों का त्याग कर दिया, घास की रोटी खाकर अपने दिन गुजारे, उस महाराणा के वंशज संपत्ति के लिए आपस में कैसे लड़ सकते हैं। लोगों का मानना है कि संपत्ति का बंटवारा मिल बैठकर भी किया जा सकता है। आखिरकार इन सब विवाद में महाराणा प्रताप और जो मेवाड़ राजवंश की गौरव गरिमा थी, वो मिट्टी में मिल गई। लोगों को लगने लगा कि महाराणा के वंशज आपस में कैसे लड़ सकते हैं। जिन पर जिम्मेदारी थी मेवाड़ राजवंश का जो गौरव था उसको अक्षुण्ण बनाए रखने की, उन्होंने ही मेवाड़ राजवंश की गरिमा को ठेस पहुंचा दी। आखिरकार इनके पीछे केवल संपत्ति का विवाद ही है। जिस संपत्ति को महाराणा प्रताप ने ठोकर मार दी, उसके वंशज उसी संपत्ति के लिए आपस में कैसे लड़ रहे हैं, ये बात लोगों को रास नहीं आई और उन्होंने सोशल मीडिया पर दोनों ही पक्षों को ट्रोल करना शुरू कर दिया।